ओम शांति। 5th फरवरी 1972। क्या समझते हो, क्या अंत तक साधारण रूप ही रहेगा? वह यह झलक चेहरे से दिखाई देगी, वह सिर्फ लास्ट टाइम जैसे पर्दे के अंदर तैयार हो, फिर पर्दा खुलता है और सीन सामने आकर समाप्त हो जाती है, ऐसा होगा। कुछ समय यह झलक दिखाई देगी। कई ऐसे समझते हैं कि जब फर्स्ट सेकंड आत्माएं जो निमित्त बनी वही साधारण गुप्त रूप अपना साकार रूप का पाठ समाप्त कर चले गए, तो हम लोग की झलक फिर क्या दिखाई देगी। लेकिन नहीं, सन शोज फादर गाया हुआ है, तो फादर का शो बच्चे प्रैक्टिकल में लाने से ही करेंगे। अहो प्रभु की पुकार, जो आत्माओं की निकलती व पश्चाताप की लहर जो आत्माओं में आएगी, वह कब कैसे आएगी? जिन्होंने साकार में अनुभव ही नहीं किया, उन्हों को भी बाप के परिचय से कि हम बाप के बच्चे हैं, यह तब मानेंगे कि बरोबर बाप आए, लेकिन हम लोगों ने कुछ नहीं पाया। तो यह प्रैक्टिकल रूहानी झलक और फरिश्तेपन की फलक चेहरे से चलन से दिखाई दे। 72 की अव्यक्तवाणी है, जिसमें बाबा कह रहे हैं लास्ट में क्या होगा। अहो प्रभु की पुकार, जो आत्माओं की निकलेगी, वह पश्चाताप की लहर जो आत्माओं में आएगी, वह कब कहाँ कैसे आएगी? जिन्होंने साकार में अनुभव ही नहीं किया, उन्हों को भी बाप के परिचय से ही हम बाप के बच्चे हैं, यह तब मानेंगे कि बरोबर बाप आए, लेकिन हम लोगों ने कुछ नहीं पाया। तो यह प्रैक्टिकल रूहानी झलक और फरिश्तेपन की फलक चेहरे से चलन से दिखाई दे। बाप आए पर हमने कुछ नहीं पाया, ये किन आत्माओं का अनुभव होगा? ये बाबा यहाँ कह रहे हैं संसार की आत्माओं के लिए, परंतु क्या ये ब्राह्मण आत्माओं के लिए भी हो सकता है? बाबा कह रहे हैं संसार की आत्माओं के लिए कि भगवान आए और हमने कुछ नहीं पाया। एक तरफ संसार की आत्माएं जो ऐसा कहेगी, दूसरी तरफ ब्राह्मण आत्माएं हैं जिनको ये पता है भगवान आया, जिनको ये पता है भगवान कहाँ आया, जिनको ये भी पता था भगवान कैसे आया, जिनको ये भी पता था भगवान कब आया, जिनको ये भी पता था भगवान ने आकर ये किया, ये बताया, जिन्होंने खुद भगवान की पालना ली, जो खुद भगवान के घर में रहे, भगवान के घर में रहकर दूसरों को भगवान का बनाया। क्या ये उनकी भी दुख भरी आर्त भरी पुकार होगी कि भगवान आए और फिर भी हमने कुछ नहीं पाया? क्या ऐसा भी हो सकता है? पश्चाताप हो सकता है। हम संसार की आत्माओं को क्या होगा उसकी चर्चा नहीं करेंगे, हम ब्राह्मण आत्माओं को क्या होगा उसकी चर्चा करेंगे। जिन्होंने सब कुछ पाया, सब कुछ जाना, सब कुछ समझा, परंतु उसके बाद भी वो नहीं किया जो वो चाहता था, वो नहीं कर पाए जो उसकी इच्छा थी, तो क्या होगा फिर? दो पश्चाताप की लहरें उठेगी संसार से। कौन कौन सी? एक, संसार की आत्माएं जो पश्चाताप करेगी,
दूसरी, पश्चाताप की लहर होगी ब्राह्मण परिवार से। किस बात के लिए ब्राह्मण आत्मा पश्चाताप करेगी? सभी बताएंगे। किस बात के लिए? पुरुषार्थ नहीं कर पाए, अवसर था, समय था, चांस था, वातावरण था, संगठन था, परंतु मन में कुछ तो नहीं था। एक दूसरा, 84 जन्म के लिए नहीं। ब्राह्मण आत्माएं किस लिए पश्चाताप करेगी? अच्छा, फेल हो गए इसलिए पश्चाताप करेंगे कि अभी फेल हुए फिर से फेल होंगे। और ये समय तो बर्बाद हो गया, अब दोबारा नहीं मिलेगा। और नहीं पहचाना तो हमने, पहचाना। हाँ, कल की साकार मुरली में बाबा ने कहा यहां वाले भी कोई कोई है वो जरा भी नहीं पहचानते बाप को। माया पत्थर मारती है। और आज कहा सुबह ना, ये डिग्री वो डिग्री, ये डिग्री वो डिग्री लेते लेते कल कल और काल खा गया। कुमारियों से मुलाकात। और ब्राह्मण आत्मा किस लिए पश्चाताप करेगी? छोटे छोटे जो पाप किए, श्रीमत की अवहेलना, उल्लंघन किया है उसके लिए। और पश्चाताप की त्राही त्राही होगी। वरदान में है ना आज, क्या होगा? पश्चाताप की त्राही त्राही होगी। जमघट, छोटे पाप भी भूत बनकर सामने आएंगे। इसके लिए कोई कर्मों के गुह्य गति के ज्ञाता बनो। और किस किस बात के लिए पश्चाताप करेगी ब्राह्मण आत्माएं? हाँ, भगवान आया और उससे कुछ ही संबंध जोड़े, सारे नहीं जोड़ पाए। जितने जोड़ने चाहिए थे वो नहीं जोड़े, और जो संबंध नहीं जोड़ा उसी संबंध में मोह चला गया। बच्चा नहीं बनाया, बच्चे में मोह चला गया। टीचर नहीं बनाया, टीचर में मोह चला गया संसार के। अपनी गाड़ी का ड्राइवर नहीं बनाया, ड्राइवर के साथ ही भाग गए। धोबी नहीं बनाया, धोबी में मोह चला गया। खिवैया नहीं बनाया, खिवैया में मोह चला गया। और परमात्मा के साथ की अनुभूति नहीं कर पाए, और याद कर सकते थे परंतु किया नहीं। और संगम युग मौजों के नजारों का युग है। किन किन चीजों में मौज है? आज की मुरली से 8 बातें। किन किन चीजों में मौज है? सबने मुरली सुनी है? हाँ, खाना पीना 2 हो गया, चलना, सोना, उठना, पीना। और अच्छे से बताओ, ऐसा नहीं बताया है। चलते समय क्या, कौन सी मौज है? भाग्य विधाता साथ में हाथ लेकर चला रहा है, करण करावन हार चला रहा है। और हमारे पैर कहाँ हैं? टीचर से मुलाकात, स्केट्स, स्पिरिचुअल स्केटिंग, पहिए है श्रीमत। एक तो हाथ भी पकड़ा है और नीचे पहिए भी लगे हुए हैं, तो रफ्तार पुरुषार्थ की बहुत तेज है। नंबर 1 सेवाधारी टीचर अर्थात नंबर 1 सेवाधारी टीचर अर्थात बोझ नहीं, टीचर अर्थात स्मृति निरंतर कि वो करा रहा है। बोझ अगर होगा तो क्या क्या हो जाएगा? बोझ अगर होगा संसार में तो क्या क्या होता है? डिस्टर्बेंस। बोझ अगर होगा संसार में, मन मुटाव। बोझ अगर होगा तो तोड़ेंगे फोड़ेंगे। बोझ अगर होगा तो चौथा, कार्य यथार्थ नहीं होगा। यह संसार का उदाहरण। और यहां पर यदि बोझ हो तो सेवा यथार्थ नहीं होगी, सफलता नहीं होगी सेवा में, सफलता मूर्त नहीं बन पाएंगे। इसके लिए तुम्हारे
पहिए लगे हुए स्केटिंग श्रीमत के, और साथ में बाप, तो सबसे पहली मौज है चलने की मौज, फिर है कार्य करने की मौज, हमको निमित्त बनाए वो करा रहा है ये मौज। तीसरा है उसके साथ खाने की मौज, एक है ज्ञानामृत पीने की मौज, एक है उठने की मौज, उठते ही भगवान से रूह रूहान, सोने की मौज, याद की गोद में सो जाते हो यह मौज, खाने की पीने की, नाचने की मौज, गाने की मौज, 8 हो गए। ऐसी सारे मौजों का ये युग है। मौज ही मौज, मौज ही धर्म है, मौज ही जीवन का लक्ष्य है, मौज ही धारणा है। तो मौजों का युग था, परंतु हम दुख में रहे, हम दर्द में रहे, हम पीड़ा में रहे, हम तकलीफ में रहे, हम कंप्लेंट्स में रहे, तो पश्चाताप तो करना पड़ेगा ना। पश्चाताप और वैराग की लहर होगी, पश्चाताप की त्राही त्राही होगी वरदान में। तो हम ऐसी 10 बातें देखेंगे जिसके लिए ब्राह्मण आत्मा क्या करेगी? पश्चाताप। इसके पहले भी हमने एक शब्द देखा था, रिपेंटेंस। तो किन किन चीजों के लिए आत्मा पश्चाताप करेगी? बहुत अच्छा शब्द है, रिपेंटेंस, अर्थात पश्चाताप। 10 शब्द है, 10 अक्षर, 10 अल्फाबेट्स। सबसे पहले तो रिमेम्बरेंस, अर्थात याद। जितना याद करना चाहिए था उतना नहीं किया। हर दिन सुना, याद का चार्ट बनाओ, हर दिन सुना, याद को बढ़ाओ। बढ़ा सकते थे, टाइम भी, क्वालिटी, क्वांटिटी भी, परंतु नहीं बढ़ा पाए। ये एक बहुत बड़ा पश्चाताप होगा ब्राह्मण आत्माओं को। भगवान के बन गए, सर्वश्रेष्ठ श्रीमत मिली, परंतु फिर भी नहीं माना। सबसे बड़ा पश्चाताप तो याद का पश्चाताप है। टीचर से मुलाकात, और कुछ देखते हो, सुनते हो, सुनने का भी प्रभाव पड़ता है। एक बाबा और बस, तीसरा कोई नहीं बीच में। और कुछ सुना और कुछ देखा, सुनने का भी प्रभाव पड़ता है। सुनने से जो कुछ कण, धूल विचारों की मन के दर्पण पर उठती है। सुन लिया बहुत सारी चीजें, संसार के गीत ही सुन लिए ढेर सारे, वो गीतों का भी प्रभाव मन पर पड़ता है, मन के दर्पण पर। सुनना और देखने का तो उससे भी ज्यादा प्रभाव है। कुछ ऐसा देख रहे हैं दिन भर में, बीच बीच में, कभी कभी, जिसमें कुछ खास कुछ नहीं है, परंतु जो देखा चेतना पर उसका प्रभाव जरूर पड़ेगा। इसके लिए एक बाबा बस, और दूसरा नहीं, तीसरा कोई नहीं, सुनने का कोई प्रभाव नहीं संसार का। ये अवस्था है याद की। तो सबसे पहला पश्चाताप याद का। बहुत कर सकते थे, मन ही का बंधन है जो याद करने नहीं देता, और कोई बंधन नहीं है। कोई भी बंधन नहीं है, कोई सेवा का बंधन नहीं है, कुछ नहीं है। कोई 24 घंटे भी सेवा करते रहो तो भी ये नहीं कह सकता कि मेरे पास टाइम नहीं है। टाइम का याद से कोई संबंध नहीं है।
मन की अवस्था मनोदशा का संबंध है। मन यदि डिस्टर्बेंस फ्री है, मन यदि ऊंचे स्वमान में स्थित है, आवाज नहीं, बच्चों से मुलाकात, चंचलता नहीं, बच्चों से मुलाकात। चल लो कैसे? आवाज नहीं होना चाहिए, चंचलता नहीं करनी है, दुख नहीं लेना है, दुखी नहीं होना है। खाना 3 मिनट से कुछ नहीं होगा, वो बच्चों के लिए कहा, ठीक। दूसरा है ई फॉर एंजॉयमेंट, स्पिरिचुअल एंजॉयमेंट, अर्थात मौज। मौजों का युग था, मौजों के नजारे थे। भगवान आकर कहता है सम्राटों की सभा है, बादशाहों की सभा है, बेफिक्र बादशाह है, स्वप्न में भी फिक्र नहीं, स्वराज्य सभा है, राजा फैमिली है, वर्तमान राजा सो भविष्य राजा की सभा है। भगवान मौज सिखा रहा है और हम दुखी, हम उदास। जो करना चाहिए था वो नहीं कर रहे। और एक सूक्ष्म कारण बताया मौज न होने का, बाप जहां नहीं वहां पाप, और जहां पाप वहां मौज नहीं। यदि बार बार पाप हो रहे और बार बार विकर्म हो रहे, बार बार श्रीमत का उल्लंघन हो रहा है, तो मौज रहेगी क्या? मौज बहुत ऊंची अवस्था है। मौज में वो रह सकते हैं जो श्रीमत पर है, श्रीमत के पहिए लगे हुए हैं। भगवान हाथ पकड़ के चला रहा है, वो मौज में रह सकते हैं। खा रहे हैं, पी रहे हैं, चल रहे हैं, कर्म कर रहे हैं, उठ रहे हैं, सो रहे हैं, नाच रहे हैं, गा रहे हैं, सारी चीजें बाप के साथ यदि है तो मौज है, नहीं तो मौज नहीं, दुख है, कंप्लेंट है, शिकायत है। शिकायत अर्थात अधर्म का प्रतीक, आभार अर्थात धर्म का प्रतीक। जहां से शिकायत उठ रही है, कंप्लेंट्स उठ रही है, जहां से चीजों के प्रति निगेटिव भाव है, ये ठीक नहीं है, वो ठीक नहीं है, ये भी ठीक नहीं, वो ठीक नहीं, और एक तरफ है आभार, वो धर्म की अभिव्यक्ति है आभार। तो दूसरा पश्चाताप कौन सा होगा? मौजों का युग था पर हमने किया ही नहीं, मौज मनाई नहीं। तीसरा प्यूरिटी, पी फॉर प्यूरिटी। जितनी प्यूरिटी का बल अपने अंदर भरना चाहिए था उतना नहीं भरा। जितना ब्रह्मचर्य का तेज अंदर भरना था, ब्रह्मचर्य खंडित होता रहा, बहता रहा। वो पावर, वो तेज, वो शक्ति नहीं भर पाए। इसका पश्चाताप, अब्रह्मचर्य का पश्चाताप, वासना का पश्चाताप, काम का पश्चाताप। काम जीत बनना था, विकर्मा जीत बनना था, कर्मों की गुह्य गति को नहीं समझा। प्यूरिटी का पश्चाताप, क्यों नहीं धारण कर पाए? करनी थी, कर सकते थे, अवसर था, परंतु क्षणिक सुख इंद्रियों को चंचल बना रहा था, खींच रहा था। इसका पश्चाताप। तो अपने आप को इस पश्चाताप से भी बाहर निकालना है। और आज से और अब से बाबा ने बच्चों को 3 मिनट का व्रत दिया। कौन सा व्रत दिया? गुड मॉर्निंग का व्रत दिया। 3 मिनट तो क्या हो जाएगा? लक्ष्मी या नारायण या दोनों एक साथ में?
E फॉर एम्पावरमेंट। खुद को जितना शक्तिशाली बनाना चाहिए था उतना बनाया नहीं। स्व सशक्तिकरण। खुद को जितना शक्तिशाली बनाना चाहिए था उतना नहीं बनाया। जितना संगम युग है आत्मा को शक्तियों से भरना, ईश्वरीय शक्तियों से भरना, हमने अपनी आत्मा को ईश्वरीय शक्तियों से नहीं भरा। बंधन में रहे। बंधन अर्थात बकरी, टीचर से मुलाकात, शेरनी हो। स्वयं जज करो, अपने जीवन का फैसला खुद करो। एक जगह का है कुमारी अर्थात आज्ञाकारी, अपने माता पिता की आज्ञा का पालन करने वाली। एक दूसरी जगह उसी मुरली में, उसी पैराग्राफ में नीचे, माता पिता कुछ भी कहे अपने जीवन का फैसला खुद करो, खुद जज करो। कोई भी बंधन स्वीकार ना हो। स्वतंत्र। शेर हमेशा अकेला घूमता है, उसे डर नहीं है किसी का। ऐसा निडर निर्भीक। स्वयं को यदि शक्तियों से नहीं भरा तो पश्चाताप होगा कि हम दुर्बल ही रह गए, निरीह रह गए। बाकी सब शक्तिशाली हो गए। हमारे साथी जिनको हमने ट्रेनिंग दी थी वो हमसे अधिक शक्तिशाली और हम पीछे कमजोर। पाप किया अर्थात कमजोर बनना। श्रीमत का उल्लंघन किया अर्थात कमजोर बनना। तो संगम युग पर स्वयं को शक्तिशाली बनाना, सशक्तिकरण करना स्वयं की आत्मा का कर्तव्य है। यदि ये नहीं किया तो दुख होगा। एन न्यूनेस। वही 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 सब कुछ वही चालू है। 10 साल से वही योग कर रहे हैं। जो 10 साल पहले योग चालू था वही योग अब भी चालू है। 1 महीने पहले जैसे योग कर रहे थे वो योग आज वही किया। जो कल योग किया था वही योग आज किया। जो सुबह योग का प्रयोग जैसा योग किया था शाम को भी वही किया। नवीनता नहीं है योग में। जैसी मुरली तब सुन रहे थे अब भी वैसी ही सुन रहे हैं। मुरली सुनने में नवीनता, मुरली लिखने में नवीनता, मुरली पढ़ने में नवीनता, मुरली चिंतन में नवीनता, योग करने में नवीनता, योग के प्रयोग में नवीनता, सेवाओं में नवीनता, चिंतन में नवीनता, बोल में नवीनता, कर्म में नवीनता, स्मृति में, दृष्टि में, दृष्टिकोण में, स्वप्न में, हर चीज में नवीनता। यदि नहीं, वही 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 पुराना, तो क्या होगा? पश्चाताप। सोच वही, भाव वही, भावनाएं वही, वैसी ही बुद्धि। बुद्धि में निखार नहीं आ रहा है। बुद्धि मन जो कल सोचता था आज भी वैसा ही सोचता है। अमेरिका के एक बहुत प्रसिद्ध लेखक कवि हुए थे डेल कार्नेगी। हाउ टू विन फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस पीपल, पब्लिक स्पीकिंग, ऐसी ढेर सारी असंख्य किताबें लिखी है। 1955 में उन्होंने शरीर छोड़ा। तब तक के सर्वश्रेष्ठ माने जाने वाले मोटिवेशनल स्पीकर। उनके जीवन में उन्होंने ही खुद अपना एक संस्मरण लिखा है कि मैंने एक बार एक जगह पर इब्राहिम लिंकन पर भाषण दिया। उन्होंने एक किताब भी लिखी है, द अननोन लिंकन। तो भाषण सुनने के बाद एक पत्र आया एक महिला का। वो लिखती है कि आपने ये जो बातें इब्राहिम लिंकन के बारे में बताई सब गलत है। आपको सोचना चाहिए था भाषण देने से पहले। आपने गलत तथ्य रखे ही नहीं, वो झूठ से थे। और ये सारी अमेरिका में ब्रॉडकास्ट हो गया रेडियो पर। तो आपने ये बहुत गलत किया। आपको बिल्कुल ऐसा नहीं करना चाहिए था। बिना इन्वेस्टिगेशन के, बिना रिसर्च के आप ऐसे कैसे बोल सकते हो इतने बड़े व्यक्ति के बारे में? तो वो जैसे ही लेटर पढ़ता है उसको इतना गुस्सा आ जाता है, एक वैसा ही जहरीला लेटर लिखता है उसके लिए, उस महिला को। बहुत जबरदस्त खतरनाक उत्तर लेटर का।
ईंट का जवाब पत्थर से। पर रात हो जाती है तो वो लेटर तकिया के नीचे रख देता है, सोचता है कल पोस्ट कर दूंगा, आज तो लिख दिया है। दूसरी सुबह होती है तो पोस्ट करने के लिए निकालता है, सोचता है एक बार पढ़ तो लूं क्या लिखा था। तो पढ़ने लगता है, बोलते बाप रे ये तो बहुत ज्यादा ही लिख दिया, इतना ज्यादा नहीं लिखना चाहिए। ठीक है उसने गलती की तो उसका थोड़ा लगता है इसको मैं चेंज करता हूं, तो वो नया खत लिखता है। सोचता है 12 घंटे में इतना फर्क पड़ गया, तो और देखता हूं थोड़ा 12 घंटे क्या होता है, तो शाम तक वापस रख देता है। फिर सोचता है थोड़ा और 12 घंटे देखता हूं, तो ऐसे 7 दिन 7 खत लिखता है। हर इसमें पहला जो लिखा था इतना खतरनाक लिखा था कि जो उसने कहा था उसको बिल्कुल सबक सिखाने के जैसा खत लिखा था। पर दूसरा खत, तीसरा खत पोस्ट नहीं किया, और लास्ट में खत लिखा फिर एक, जिसमें उसने लिखा आपका बहुत बहुत आभार जो आपने मुझे अपनी गलती बताई और आपने जो बताया उसकी वजह से मैं सुधार सका। भविष्य में भी यदि मैं कोई गलती करूं तो कृपया खत लिखकर मुझे बताना, कृपया मुझे ये बताना कि मैं कहां गलत हूं ताकि मैं सुधार सकूं। आपका बहुत बहुत आभार। तो दूसरे दिन वो महिला आ जाती है और दोनों की दोस्ती होती है, ताउम्र चलती है जीवन भर, जो सहयोगी बन जाती है। तो उसने ये बहुत सुंदर अनुभव लिखा है अपने जीवन का, कैसे वो सीखा उसने इस छोटी सी बात से। विरोध हुआ और पहली प्रतिक्रिया क्या थी? थोड़ा सा फासला, थोड़ा सा अंतराल, थोड़ा सा पोस्टपोन कर दो अपने एंगर को, उत्तेजना को, अपने निर्णय को, अपने डिसीजन को। रुको, तुरंत डिसीजन नहीं लेना। किसी ने कुछ कह दिया और हमने भी कुछ कह दिया। जब भी महत्वपूर्ण डिसीजन लेना हो, बीच में एक अमृत वेला गुजरना चाहिए जीवन का। कोई कहे क्या है, तो हम कहेंगे कल सुबह बताता हूं। एक अमृत वेला गुजर जाने दो, 2 तो बहुत ही अच्छा, 3 तो बहुत ही अच्छा, 7 हो गए तो बस जो लड़ने आया था उसके पैर दबा अंतराल। इसके लिए, क्रोध के लिए हमेशा कहा जाता है ना कि गिनती करना चालू करो। कितनी गिनती करो? 100 से गिनती करना चालू करो, या 100 तक गिनती करना चालू करो, या उल्टी गिनती करना चालू करो। पर कभी कभी उल्टा भी हो जाता है उसका भी एक उदाहरण बताते हैं। एक शरारती बच्चा था, तो उसके पिताजी कहते थे, बहुत शरारत करता था और बाकी जो गलियों के बच्चे होते उनको पकड़ पकड़ के पीटता था तो वो कहता था जब भी खेलो और तुमको गुस्सा आ जाए ना, तो तुम क्या करना, 100 तक की गिनती करना, उसके बाद ही पीटना उसको। तो कहता हाँ ठीक है चलो ये तो करूंगा। फिर एक दिन पिताजी देखते, अरे मुन्ना मुन्ना तुम क्या कर रहे हो? तो मुन्ना जो होता है वो एक दूसरे बच्चे को जमीन पर लेटाकर उसकी छाती पर बैठा हुआ है और पकड़े हुए है उसको, छाती को। तो कहता है उसको, अरे मैंने तुमको कहा था ना 100 तक गिनती करो तुम मारने से पहले। तो मुन्ना कहता है मैं वही तो कर रहा हूं, जैसे ही 100 तक गिनती पूरी हो जाएगी फिर इसको ठिकाने लगाऊंगा न्यूनेस, हर चीज में नवीनता लानी है। अपनी तपस्या में, अपने ज्ञान में, अपने योग में, अपनी धारणाओं में, सेवाओं में, जो भी हम पुरुषार्थ कर रहे हैं वो पुरुषार्थ भी वही नहीं हो, वही पुरुषार्थ चालू है। अमृत वेला उठ गए, वही योग, मैं आत्मा हूं, सूक्ष्म वतन, परम धाम, सतयुग त्रेता, इसको सकाश उसको सकाश, और चलो काम पूरा हुआ। उसमें नवीनता, नया नया योग का अभ्यास। जैसे आज की मुरली है उसमें से ही नया अभ्यास निकालो और कल अमृत वेला वो अभ्यास करना। फिर मैं चल रहा हूं स्केटिंग और बाबा हाथ पकड़े है, योग का प्रयोग। कुछ भी हो सकता है। विश्व की परिक्रमा करो,
विश्व कल्याणकारी हो, टीचर से मुलाकात, उसके लिए पहले स्व परिवर्तन और फिर विश्व परिवर्तन, दोनों कार्य तुम्हें करने हैं। तो नवीनता को ढूंढना, नवीनता को लाना, दूसरों से सीखना कौन क्या क्या कर रहा है, दूसरों को पूछना तुम कैसे योग करते हो, वो बताएगा। अच्छा, कुछ तो ऐसी बात जरूर बताएगा जो मैं नहीं करता। तो न्यूनेस, जिन्होंने न्यूनेस नहीं लाई उनको रिपेंटेंस, पश्चाताप। भगवान आए और हम वही पुराने में फंसे रहे। फिर है टी, त्याग और तपस्या। जितना त्याग करना चाहिए था, जितनी तपस्या करनी चाहिए थी, उतनी नहीं की, उसका पश्चाताप होगा। बहुत बड़े तपस्वी बन सकते थे, महान तपस्वी बन सकते थे, अपनी तपस्या की किरणों से संसार को बहुत मदद कर सकते थे, प्रकृति की सहायता कर सकते थे। हमारी तपस्या प्रकृति के लिए खुराक बन सकती थी, हमारी तपस्या विश्व कल्याण के कार्य में एक नया आयाम होती, परंतु हम नहीं कर पाए। ये पश्चाताप ब्राह्मणों को होगा। आए थे तपस्या करने और सेवाओं में ऐसे खो गए कि भूल ही गए कि तपस्या भी करनी थी। इतने घने हैं जंगल सेवाओं के, भटक ही गए उसमें, कहां जाना पता ही नहीं। त्याग, हर एक आत्मा ने बड़े बड़े त्याग किए हैं, परंतु अपने त्याग को भी भूले हुए हैं और भोग में लिप्त हो रहे हैं। यदि आत्मा अपने ही त्याग को याद करे तो भी जागरण आएगा। कितना बड़ा त्याग करने के बाद एक माता है, संसार में अपने पति से लड़ती है, अपने बच्चे को छोड़कर, सब कुछ छोड़कर मधुवन में आती है और यहीं रहने का निर्णय करती है और यहां रहती है, और यहां रहने के बाद किसी एक आत्मा में के मोह में फंस जाती है। इसको क्या कहेंगे? सबसे लड़के आई थी, पति, बच्चे और सबको छोड़ दिया, बहुत बड़ा संघर्ष करके संसार से लड़कर झगड़कर यहां पहुंची, और यहां आने के बाद किसी एक भाई को ही साथी बना लिया, आधार बना लिया, सूक्ष्म लगाव हो गया। या तो साधन में फंस गई, या तो पैसे में फंस गई, या तो भोजन में ही बुद्धि दिन रात। मृग तृष्णा। तो स्वयं को निकालना है। बंधन बहुत सूक्ष्म है और हमारे बंधन हमारे अतिरिक्त तो कोई नहीं जान सकता। मुझे खुद पता है मेरे क्या बंधन है, दूसरा कौन क्या बताएगा? किसको पड़ी है? और मैंने अपने बंधन खुद रचे हैं, खुद निर्माण किए हैं। मैं चाहूं तो स्वयं को मुक्त कर सकता हूं, चाहूं तो, नहीं तो नहीं। आत्माभिमानी। जितना आत्म अभिमानी बनने का प्रैक्टिस करना था, जितनी प्रैक्टिस करनी थी, जितनी सोल कॉन्शियस स्टेज अचीव करनी थी, उतनी नहीं की, इसका पश्चाताप होगा। बहुत रह सकते थे, हमारे हाथ में था। आज बाबा ने कहा आत्मा मालिक है, शुद्ध आत्मा देह की मालिक। ये बेफिक्र बादशाहों की सभा है जिसमें हर आत्मा, शुद्ध आत्मा देह की मालिक है। देह की मालिक मैं आत्मा रह सकती थी, स्वराज्य अधिकारी रह सकती थी, राजा रह सकती थी, बेफिक्र बादशाह, सम्राट रह सकती थी, परंतु गुलाम बनकर रही। देह का दास बनकर रही। इसका पश्चाताप होगा। देही अभिमानी बन सकती थी, देह अभिमान में रही। देह अभिमान बहुत दुख देता रहा, दर्द देता रहा, छूटी नहीं। इसका दुख बहुत होगा। अगला एन, एक बताया न्यूनेस,
दूसरा एन क्या हो सकता है जिसका ब्राह्मण आत्माओं को पश्चाताप होगा? नेगेटिविटी, अनिद्राजित और निर्माण। वो गुणों की लिस्ट नहीं बतानी है। निश्चय तो है ही सबको, निश्चय है करके तो बैठे। और निश्चिंतता और नोबल एक्शंस, और उसको हमने दूसरी जगह डाला है एक्सेलेंस। यहां आ जाते हैं पहले एक्सेलेंस, अर्थात नोबल एक्शन, श्रेष्ठता, सभी चीजों में श्रेष्ठता। लास्ट ई, एन अर्थात ई अर्थात एक्सेलेंस। ज्ञान में, योग में, धारणा में, सेवा में, कर्म में, बोल में, संकल्प में, हर चीज में श्रेष्ठ बना सकते थे पर नहीं बनाया। इसका पश्चाताप होगा, बहुत जबरदस्त पश्चाताप होगा। स्वयं को श्रेष्ठ बनाना हमारे हाथ में है, परफेक्ट बनाना, एक्यूरेट बनाना। बी ई परफेक्ट इवन एज योर फादर दैट आर्ट इन हेवन इज परफेक्ट। बाइबल में एक जगह लिखा है कि वैसे ही परफेक्ट बनो जैसा तुम्हारा पिता परफेक्ट है। बी ई परफेक्ट, हर चीज में ऐसे परफेक्ट बनो। रिटर्न अनटू मी एंड आई शैल रिटर्न अनटू यू। तुम मेरी तरफ आओ, मैं तुम्हारी तरफ आऊंगा। तो ई अर्थात एक्सेलेंस। फिर से आ जाओ एन पर। किसके लिए पश्चाताप होगा? नशा नहीं था इसलिए, और नियरनेस टू गॉड। नियरनेस टू गॉड, जितना बाप के समीप रहने का अनुभव करना चाहिए था उतना नहीं किया। वो तो था समीप पर, हम ही दूर रहे। रिटर्न अनटू मी एंड आई शैल रिटर्न अनटू यू। तुम मेरी तरफ मुड़कर आओ, मैं तुम्हारी तरफ मुड़कर आऊंगा। समीपता का अनुभव, परमात्मा प्रेम का अनुभव, परमात्मा छत्र छाया का अनुभव, परमात्मा साथ का अनुभव, परमात्मा मदद का अनुभव। हम चल रहे हैं, वो साथ साथ चल रहा है। यह अनुभव जितना करना चाहिए था उतना नहीं किया, हम दूरी बनी रही है। उसकी मुरली पढ़ रहे परंतु उससे दूर है, उसकी सेवा कर रहे पर उससे दूर है, योग में उसी को याद कर रहे पर उसी से दूर है। क्योंकि कोई तो है जो हाईजैक करके चला जाता है बुद्धि को। हाईजैक पता है ना, माताओं को अपहरण, किडनैप। दूरी, नियरनेस, प्रॉक्सिमिटी, इंटीमेसी जितनी होनी चाहिए थे बाबा से, होनी चाहिए थी, वो नहीं हो पाई। इसका पश्चाताप जबरदस्त होगा। जबकि भगवान ने ऑफर किया था यूज मी। संसार में लोग, वो एक चित्र किसी ने भेजा था, वो डस्टबिन होता है ना जिसमें लिखा होता है यूज मी। वो डस्टबिन बना हुआ था गणेश जी के आकार का, लोग उसकी भी पूजा कर रहे थे। भगवान यहां कहता है बच्चे बाप को यूज करो। एक विदेश का भाई आया था, कह रहा था ये मुझे आश्चर्य लगता है ब्राह्मणों पर, ये ब्राह्मण आत्माएं बाबा को यूज ही नहीं करती, और मैं देखो मैं दिन रात उसको यूज करते रहता हूं 24 घंटे। इतना नशे से बोल रहा था वो, मुझे कुछ भी काम रहा मैं उसको बोल देता हूं, गाड़ी नहीं आ रही उसको बोल देता हूं, उधर जाना है उसको बोल देता हूं, हर चीज उसको बोलता हूं। और मुझे बता, वो कह रहे थे कि देखो ना मुझे समझ में नहीं आता ये ब्राह्मण आत्माएं बाबा को यूज ही नहीं करते, ऐसे बोल रहा था। हमारी समीपता कितनी है, कितना सामीप्य का अनुभव है, कितनी घनिष्ठता है उसके साथ, इस संबंध में कितनी सघनता है, या दूरी बनी है। दूरी वो नहीं बना रहे, हमने बना के रखी है। लास्ट है सी। सी अर्थात चर्निंग, ज्ञान का विचार सागर मंथन।
इतना श्रेष्ठ ज्ञान उसने दिया और हमने फिर भी विचार सागर मंथन नहीं किया, तो पश्चाताप ही करना पड़ेगा ना। बहुत बड़ा पश्चाताप है ये भी, कि ज्ञान को हमने ऐसे ही छोड़ दिया। इतनी बड़ी मुरली चली आज, किस किसने चिंतन किया? एक ज़ैन टीचर के पास उसका शिष्य जाता है। वो कहता है कि आश्रम में हम लोग कितना घंटा मेडिटेशन करें, कितना घंटा योग करना चाहिए, ध्यान करना चाहिए? गुरु कहते 1 घंटा डेली। वो पूछता है पर जिस दिन मैं बहुत बिजी रहा उस दिन कितना करना चाहिए? गुरु कहता है 2 आवर्स, उस दिन 2 घंटा। जिस दिन सामान्य रूप से 1 घंटा, और जिस दिन व्यस्त बहुत रहो सेवाओं में उस दिन कितना घंटा करना है? 2 घंटा। तो ज्ञान का चिंतन। थोड़ी आज की मुरली रिवाइज करते हैं, क्या क्या कहा आज की मुरली में, आप बताओ। चलो हम कैटेगरीज बता देते हैं आपको। बच्चों को क्या क्या कहा? चंचलता नहीं दिखानी है, फरिश्ता आवाज नहीं, अमृत वेला जरूर उठना है 3 मिनट, गुड मॉर्निंग करना है, लक्ष्मी नारायण का पद फिक्स। आगे नहीं, आज्ञाकारी वो कुमारियों से मुलाकात है। वो कहा है कुमारियों को कि उस बाप की आज्ञाकारी बनो पर इस बाप को याद करो। और बच्चों को क्या क्या कहा? बिस्किट, आइसक्रीम, कुमारियों से मुलाकात। बच्चों से क्या क्या कहा? हाँ, माँ बाप, मम्मी डैडी से दुख नहीं हो जाना, जैसे मम्मी डैडी कहे उनको, उनकी वजह से दुख ना हो तुमको। और बच्चों को क्या समझना है? आपके अपने आप को महान आत्मा समझना है, योगी समझना है, शांत स्वरूप समझना है, तब कहीं जाके भगवान के बच्चे योगी होते हैं। भगवान मिल गया। दूसरों को, किसी को तुम भगवान से मिला सकते हो? बाबा ने प्रश्न पूछा है। तो ये है बच्चों से मुलाकात। टीचर्स को क्या कहा? टीचर्स को एक तो स्मृति और बोझ, सेवाधारी, बोझ के ऊपर विस्तार किया, और फिर एक बाप जिसकी हमने चर्चा यहां कर चुके। टीचर से हो गया। उसके बाद में कुमारियों को क्या कहा? बच्चियों से मुलाकात। बाप बाप और बाप बस, ये टीचर से मुलाकात है। तो स्कूल में जाते संग का रंग तो नहीं लग जाता, बिस्किट, आइसक्रीम, और बंधन स्वीकार नहीं, और हाँ, पढ़ते पढ़ते डिग्री, एक तो डिग्री, एक लौकिक पढ़ाई, और हाँ, बाहरी डिग्री को पसंद नहीं करना, और नौकरी की टोकरी नहीं उठाना, और वर्तमान और भविष्य दोनों प्राप्त। शेर अकेला घूमता है, और इधर माता है शांत है, और बड़ी स्टेज, संकोच नहीं, डर नहीं। छोटी बच्ची भी डरना नहीं चाहिए, संकोच नहीं करना चाहिए, बकरी नहीं बनना। और ये हो गया टीचर, बच्चियों से मुलाकात, टीचर हो गया, बच्चे हो गए। मुरली में क्या कहा वो बोल दिया। मौजों के युग है, कल कल करके काल, पश्चाताप की त्राही त्राही, कर्म की गुह्य गति को समझो। छोटे पाप भी भूत की तरह आएंगे, जमदूत। तो पश्चाताप ब्राह्मण आत्माओं को इन 10 चीजों का करना पड़ेगा। सबसे पहला, याद। जितना करना चाहिए था, अवसर था, मौका था, समय था, वातावरण था, वायुमंडल था, मधुबन था, समय था, और वो भी था जिसको करना था, परंतु फिर भी नहीं किया। जार जार आंसू बहाओगे, दिल फाड़ फाड़ कर रोओगे। दूसरा, ई फॉर एंजॉयमेंट, मौजों का युग था,
परंतु रोने में गया, दुख में गया, दर्द में गया, पीड़ा में गया, कंप्लेंट्स में गया, शिकायतों में डूबे रहे, आंसुओं की बाढ़ में ही, अपने ही आंसुओं की बाढ़ में डूब गए। तीसरा, प्यूरिटी, अपनी पवित्रता की, ब्रह्मचर्य की प्रतिज्ञा को फिर से रिवाइज करो, नहीं तो पश्चाताप होगा। पवित्रता बहुत बड़ी चीज है। चौथा, एम्पावरमेंट, जितना आत्मा को, मैं अपनी आत्मा को शक्ति से भरना चाहता था उतना नहीं भर पाया। हम अपने आप को जितना चाहे उतना शक्तिशाली बना सकते हैं। कोई लिमिट है क्या? मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूं कि इतना शक्तिवान है, बस इससे आगे नहीं। ऐसा कोई मुरली में आया है कि तुम मास्टर सर्वशक्तिवान, इतना शक्ति तुमको मिल जाएगी, इसके आगे नहीं मिलेगी। देयर इज नो लिमिट। हाँ, कमजोर बनने की लिमिट है। कितना कमजोर बनेंगे उसकी फिर भी लिमिट है, पर शक्तिशाली बनने की कोई लिमिट नहीं है। कितना भी शक्तिशाली बना जा सकता है। बेहद में जाने की कोई हद नहीं है। उसके बाद है नवीनता। नवीनता नहीं लाई ब्राह्मण जीवन में, इसका भी पश्चाताप होगा। फिर है त्याग और तपस्या से अपना श्रृंगार नहीं किया, इसका भी पश्चाताप होगा। फिर उसके बाद आत्म अभिमानी, सोल कॉन्शियसनेस, देही अभिमानी, विदेही, अशरीरी, अव्यक्त स्थिति, फरिश्ता स्थिति जितनी बनानी चाहिए थी उतनी नहीं बनाई। देह खींचता रहा, देह अभिमान आता रहा, बार बार गिरते रहे। पश्चाताप। अगला, नियरनेस टू गॉड। वो खड़ा था पर हम ही दूर दूर जा रहे थे। वो तो वही है केंद्र पर, हम उससे दूर दूर जाते थे। आग जल रही है, ठंड का मौसम है, जो दूर बैठा है उसको ठंड ज्यादा लगेगी, जो आग के जितना नजदीक है उसको ठंड कम। शिव क्षमा जल रही है और हम दूर दूर बैठे हैं और कह रहे हैं यहां ठंड बहुत है, लोग अच्छे नहीं है, ये ऐसा है, वो वैसा है। समीप आओ, सब कंप्लेंट्स दूर। रिटर्न अनटू मी एंड आई शैल रिटर्न अनटू यू। तुम मेरे तरफ आओ, मैं तुम्हारी तरफ आऊंगा। अगला, चर्निंग। जितना ज्ञान का चिंतन करना चाहिए था नहीं किया। क्या कहा? चढ़ते लमते लमते, चढ़ते लमते, गिरते चढ़ते, सेवा करते रहते हैं। खाली सेवा नहीं, बाकी सब भी, ज्ञान योग धारणा सेवा, GYDS। तो चर्निंग अगर नहीं किया तो भी पश्चाताप। और लास्ट, एक्सेलेंस, श्रेष्ठता ला सकते थे हर चीज में, जीवन में, बोल में, कर्म में, नहीं लाई, उसका पश्चाताप। तो क्या पढ़ा आज? क्या कहा बाबा ने? 72 की अव्यक्त वाणी है। जिन्होंने साकार में अहो प्रभु की पुकार जो आत्माओं की निकलेगी, वह पश्चाताप की लहर जो आत्माओं में आएगी, वह कब कैसे आएगी? जिन्होंने साकार में अनुभव ही नहीं किया, उन्हों को भी बाप के परिचय से हम बाप के बच्चे हैं यह तब मानेंगे जब बरोबर बाप आए हैं, लेकिन हम लोगों ने कुछ नहीं पाया। तो यह प्रैक्टिकल रूहानी झलक और फरिश्तेपन की लहर फलक चेहरे से चलन से दिखाई दे। ये संसार की आत्माओं के लिए वर्णन किया है बाबा ने कि भगवान आए और हमने कुछ नहीं पाया, ये उनका पश्चाताप। ब्राह्मणों का पश्चाताप, भगवान आए, भगवान से टोली ली, भगवान से दृष्टि ली, भगवान के रोज महावाक्य सुने, परंतु इनमें से कुछ भी नहीं किया, तो दुख होगा, पश्चाताप होगा। अच्छा, ओम शांति। होमवर्क आज की मुरली से देते। आज की मुरली से
इस मुरली से जो माताएं हैं उनको 10 प्रश्न निकाल के लाने हैं। जैसे एक प्रश्न हम आपको दे रहे हैं, एक मुरली का एक प्रश्न, बोझ से मुक्त होने की विधि क्या है? टीचर से मुलाकात में बाबा ने कहा बोझ अगर होगा तो क्या होगा? डिस्टर्बेंस, मनमुटाव, टूटेंगे, तोड़ेंगे, फोड़ेंगे और कार्य यथार्थ नहीं होगा। ये 4 चीजें बताई संसार में। वैसे यदि ब्राह्मण आत्मा सूक्ष्म बोझ से कैसे मुक्त हो, ये प्रश्न है। ऐसे 10 प्रश्न निकालने हैं, ठीक है? वो प्रश्न निकालते निकालते ही बुद्धि एक्टिवेट हो जाती है। उत्तर फिर खुद ही ढूंढते रहो दिन भर। जो भाई लोग नीचे बैठे हैं वो आज की मुरली से, पर आज तो पूरा हो रहा है। एक बार मुरली पूरी हो गई तो उसको कोई हाथ नहीं लगाता दूसरे दिन फिर नहीं चाहिए नई मुरली। वो बाबा ने मुरली में क्या क्या उदाहरण दिए हैं, जो जितने नीचे बैठे हैं वो सभी। एक उदाहरण दिया है पहिए का, जैसे स्केटिंग। तो चलो आपको ये टॉपिक देते हैं, स्पिरिचुअल स्केटिंग क्या होती है? आध्यात्मिक स्केटिंग। स्केटिंग तो पता है ना, पहिए होते हैं, रोड स्केटिंग, स्नो स्केटिंग। तो ये जो स्केटिंग है इसमें क्या क्या है, इसमें किन किन चीजों की आवश्यकता है? जैसे बैलेंस है, प्रैक्टिस है, बहुत सारी चीजें है उसमें। और ये पहिए श्रीमत के हैं, 4 पहिए कौन कौन से है, सोचना चालू करो इसके ऊपर। ये एक टॉपिक। फिर उसके बाद में जो ऊपर भाई बैठे हुए हैं, इस मुरली से सेल्फ चेकिंग की 12 पॉइंट्स। क्या करना है? सेल्फ चेकिंग की 12 पॉइंट। जैसे मुरली की शुरुआत बाबा ने किया है, आज बाप दादा बेफिक्र बादशाहों की सभा देख रहे हैं। ऐसी सभा केवल संगम युग पर है, ऐसी सभा और किसी युग में हो नहीं सकती। ये युग बहुत छोटा है, सारी विशेषताओं से भरा है, सर्व प्राप्तियां इस युग में है, और किसी युग में ऐसी प्राप्ति नहीं हो सकती जो इस युग में होती है। ऐसे मुरली चली है। तो इसमें से सेल्फ चेकिंग की कौन सी पॉइंट्स है? जैसे ये मौजों का युग है, तो मेरे जीवन में रूहानी मौज, ईश्वरीय मौज को खत्म करने वाली कौन कौन सी बातें हैं? यह है सेल्फ चेकिंग। आत्मविश्लेषण, आत्ममंथन। कुमारियों से मुलाकात, बकरी नहीं शेरनी। मैं बकरी कहां कहां बनती हूं या बनता हूं? बकरा जो भी। डर कहां लगता है मुझे? अज्ञात कौन से भय मेरे अंदर है छिपे हुए? ये हो जाए तो पद छिन जाए, डिपार्टमेंट चेंज हो जाए, कोई कहे नीचे जाओ, शांतिवन चले जाओ बहुत हो गया इधर, कोई भय तो नहीं? कोई भी चीज का कैसा भी भय, घर से फोन आ जाए, बहुत कर ली सेवा, आ जाओ। लौकिक से कोई अचानक पेपर, मृत्यु, बीमारी, स्वजनों की या स्वयं की, कुछ भी हो सकता है। तो सेल्फ चेकिंग की 10 पॉइंट्स निकालनी है मुरली से, एग्जाम्पल्स निकालने हैं और टॉपिक्स अपना प्रश्न निकालने हैं, ठीक है? इस तरह मुरली पर चिंतन करना है। ओम शांति।